नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं छायामार्तटसंभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। 22 जनवरी सन 2021 में शनि का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होगा। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र में आएंगे, जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, और यहाँ देखा जाए तो माता इनकी छाया है शनिदेव की। और यहाँ आप श्रवण नक्षत्र में आएंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, कैसा उसका प्रभाव रहेगा यह भी जानेंगे, क्योंकि मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनि का काम बहुत ही धीमे चलने का है। और यहाँ मकर, कुंभ, धनु इन राशि पर शनि की 7.5 है। मिथुन, तुला पर शनि की ढैया है जो 2.5 वर्षीय होती है, और 30 वर्षों के पश्चात एक राशि में आते, जिस प्रकार से मकर राशि में आए ये 24 जनवरी सन 2020 में वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि मैं कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ ये यदि समझ भी सकते हैं कि शनि आयु का कारक है, और आयु और मारक भी कहा गया है इसको, क्योंकि अष्टमेश का दोष नहीं लगता। शनि की एक खासियत है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब यही कर्क और सिंह लगन में मारक कहे गए हैं ये, और यहीं देखा जाए तो ये वात रोग देते हैं। किस प्रकार से? एथराइटिस, स्पेंडलाइटिस, और यहाँ गठिया बाय का दर्द होना, और यह लेबर को डिनोट करते हैं, मेहनत को डिनोट करते हैं। और ये लोहा, खनिज पदार्थ आदि इनके व्यवसाय हैं। मैं अन्य व्यवसाय भी बताऊंगा जिसमें जस्ता, शीशा आदि है, और मोटा अनाज आदि कहा गया है। अब शनि का कारकत्व मुख्यतः आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार होना चाहिए, उससे संबंधी है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, खनन है, केमिकल है, स्टील प्लांट हैं, कोयले के प्लांट्स हैं, खाने हैं उसकी, इस तरीके के शनि है। शनि जो है कर्म के दाता तो हैं, साथ में फल के प्रदाता भी माने गए हैं। और शनि एक दीर्घजीवी ग्रह माना गया है। और शनि के साथ में एक खासियत भी है, ये शनि तो चलते हैं, लेकिन ये न्याय इनको पसंद है, इन्हें न्यायाधिपति भी कहा गया है। जिस प्रकार से जज है, वकालत है, यहाँ समझ सकते हैं। और शनि की एक खासियत बहुत ही है कि जब इनकी 7.5 या शनि की ढैया या शनि की महादशा चलती है, तो उन्हें न्याय चाहिए, और न्याय के साथ में उनको चाहिए कर्म, और व्यक्ति सही हो और अपनी वाणी पर भी वह नियंत्रण रखता हो, और कर्म उसके अच्छे हो, किसी पर अन्याय ना करता हो। तो ये शनि के अंदर है खासियत। शनि को भार पसंद है, जिस प्रकार से कूली, भारवाहक, मजदूर, चपरासी, माली, ड्राइवर, सहायक, वाहन मरम्मत करना, जितनी भी गाड़ी, जितनी भी अन्य वस्तुएं की मरम्मत करना, शारीरिक परिश्रम, नौकरी, और यहीं देखा जाए तो अनितिपूर्ण जीविका, और इस तरीके से क्लरिकल जॉब, लकड़ी के काम, कांच के काम, रांगा, शीशा, लोहा, पेट्रोल, डीजल व्यवसाय, रबड़, प्लास्टिक के कार्य, जितनी भी ये चीजें बनती हैं, ये सब जो है शनि से ही डिनोट किए जाते हैं। माइंस है, कोयले के खाने हैं, खदानें हैं, चाहे ठेकेदारी है, पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, लोहा है, स्टील है, बजरी है, सीमेंट है, रेता है, जितने भी आप समझ सकते हैं, रेल इंजन है, लोहे से संबंधी जितने भी, तो इस प्रकार से शनि के हाथ में है ये कार्य। और शनि पोस्टमैन, डिस्पैच, कोरियर, राइडर इसके कारक माने गए हैं। केमिस्ट्री के लेक्चरर होना, कुरसायन व्यवसाय, केमिकल आदि रिलेटेड। यहाँ देखिए, किसी भी शॉप, अगर हम साबुन भी बनाएंगे तो उसमें भी केमिकल डलेगा। कुछ भी, कोई सी भी वस्तु है जो जिसमें केमिकल डलता है। श्रमिक यूनियन, क्योंकि ये लेबर का कारक है, इस तरीके से। अब यहाँ मछली के व्यापार हैं, शस्त्र चालन है। जब ये शस्त्र चालन होगा तो उसमें आर्मी भी होगी, पुलिस भी होगी, आप समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स भी होगा, और खादान की मजदूरी, इस तरीके से खेती मजदूरी, किसान आदि, श्रमिक आदि, ये सब जो है शनि से संबंधित हैं।
अब यहाँ ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र को समझते हैं, क्योंकि श्रवण का अर्थ है सुनना, अध्ययन करना, ख्याति और कीर्ति। श्रवण से ही श्रुति व स्मृति बना, जो कि पुराण साहित्य के मूल आधार माना गया है। इसको त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिगुण कहा गया है, और वह है शिव। और श्रवण नक्षत्र के जो आदि देवता हैं हमारे जो हैं वो विष्णु भगवान हैं, और संसार के भरण पोषण प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाने वाले हैं विष्णु भगवान। श्रवण नक्षत्र वाला व्यक्ति जब अपने मित्रों के से बात करता था, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बात करता है, और वो बिल्कुल ही घुल मिल जाता है, और उसको चिल्लाना चीखना पसंद नहीं है। नए नए लोगों के साथ जल्दी ही कनेक्ट हो जाता है, लंबी यात्राएं उसको पसंद हैं, लेकिन बिजनेस माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ देखा जाए तो मुनाफा की लालसा रहती है इसे। और यहीं देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र वाले छोटे लक्ष्य को नहीं पसंद करते, बड़े लक्ष्य पसंद करते हैं, और पूरी जो है मेहनत करते हैं उस पर, और कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, और कार्य करके पूर्ण ही करते हैं। जनमानस में इनका नाम होता है। जनसंचार, मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं। यह नक्षत्र सामाजिक रूप से सक्रिय नक्षत्र है ये अपने में। और इस नक्षत्र में यदि देखा जाए तो न्याय संगत कार्य करने, मन में कई बार नकारात्मक विचार आ जाते हैं, मस्तिष्क में जो है नकारात्मक विचार आते हैं ऐसे में, लेकिन इनको क्रोध जल्दी से नहीं आता। तो इस खास तौर से आप यह समझ सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि मकर राशि में इसका गोचर है शनि का, तो ऐसे में जातक मितव्ययी, नीतिज्ञ, विवेक, बुद्धियुक्त, विचारशील, व्यवहारिक बुद्धि वाला होता है। इनमें विशेष संगठन क्षमता, असाधारण सहनशीलता, धैर्य, स्थिर प्रवृत्ति का ये कारक है ये। इस तरीके से ये जातक में यदि देखा जाए, जो मकर राशि कहने का भाव होता है, जब उसमें गोचर करेंगे मकर राशि में शनि का गोचर, तो यहाँ मकर राशि क्या है इसको भी समझना है। यह अहंकार, निराशवाद, अत्यधिक परिश्रम की कमियां, इस तरीके से, या एनालिसिस पैरालिसिस की समस्या आना, ये शनि के हाथ में होता है। तो यहाँ शनि के वैसे भी सूर्य, चंद्र और मंगल ये तो खास तौर से शत्रु हैं, और शुक्र और बुध इनके मित्र हैं। इस तरीके आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ यह वीडियो है, इस प्रकार से आप धनु राशि वालों के लिए देखते हैं और समझते हैं। धनु राशि में शनि दूसरे और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, और धनु राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारे धन का है, धन का इन्वेस्टमेंट का है, धन का संग्रह का है, वाणी का है। आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, आपके परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके कुटुंब में नए मेहमान का आने योग बना हुआ है, आपके परिवार से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपके धन का संग्रह, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा। चाहे आप ट्रांसपोर्ट में चाहे आप पेट्रोल में, चाहे डीजल में, केमिकल में रिलेटेड, सरिया, सीमेंट, या पुल निर्माण, या बिल्डिंग निर्माण, या स्टेट ब्रोकर हैं, या आपके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम है, तो इस तरह के लाभ मिलेगा। जज, वकालत, यदि प्रशासनिक सेवाओं में लाभ मिलेगा इस दौरान। तो यहाँ धन का संग्रह बड़ा जबरदस्त रहेगा, क्योंकि धनु राशि वाले पे शनि की 7.5 वैसी चल रही है, लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। आपके धन भाव में बैठे तो समझिए आपके कुटुंब की वृद्धि होगी, आपके धन की वृद्धि होगी, और बहुत ही जबरदस्त होगी। आपके पराक्रम और साहस में इतनी निडरता आएगी कि आप दुनिया में अपना नाम कमाएंगे, और आपके नाम में यदि यश और कीर्ति स्थापित होनी है, ऊंचा पद मिलना है, नौकरी में परिवर्तन होना है। और यही देखा जाए तो जहाँ श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, ये गुप्त धन दे रहे हैं, यही यश दे रहे हैं, यही सुशाल पक्ष से लाभ मिल रहा है। तो यहाँ यदि देखा आपकी पीएचडी पूर्ण होती दिख रही है, आप द्विअर्थी भाषाओं को, मेरे कहने मतलब भाषा सीखेंगे, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, जैपनीज है, इस तरीके से आप बाह्य भाषाओं को सीखेंगे। और इसी दौरान यहाँ देखा जाए तो धन का योग बनता दिख रहा है, और यही देखा जाए तो मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है, लाभ होता दिख रहा है, मासिक वेतन में वृद्धि हो रही है, और लाभ भी इतना जबरदस्त हो रहा है कि क्योंकि शनि की दृष्टि 3, 7, 10 होती है, तो वह सीधा ही आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, उच्चस्थ दृष्टि से देख रहे हैं, भाइयों का सहयोग मिलता दिख रहा है। तो इस दौरान यही माता की आयु
बढ़ती हुई दिख रही है, व्यापारों में उन्नति होनी है। ये मकान, भूमि, वाहन, सुख आप लेते हुए दिख रहे हैं, आनंद लेते हुए दिख रहे हैं, खुशी का माहौल बनता दिख रहा है, सफलताएं पूर्ण रहेगी। विद्यार्थी विद्याओं के क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग आपकी पूर्ण होती दिख रही है, एमबीबीएस आपकी पूर्ण होती दिख रही है, आप वकील बनते दिख रहे हैं, आपके बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और यही आकस्मिक धन प्राप्ति का ये योग बनेगा। परिवार से आपके संबंध बड़े ही अच्छे रहेंगे और यहाँ देखा जाए तो आपका निर्वाह धन का बहुत ही अच्छा रहेगा और भाई बंधुओं से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। इसी दौरान धन लाभ मिलना है और शुभ समाचार आपके घर में आते दिख रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति है और विदेशों से लाभ मिलता दिख रहा है। तो इस दौरान यदि हम ये समझ भी सकते हैं तो यहाँ स्थिति में, यहाँ शनि आपके जीवन में, जहाँ शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, तो ये शनि जाते जाते आपको सोने की तरह तपाकर उजाला देंगे और व्यापारों में आपके यह बहुत ही समय अच्छा रहेगा और यह परिणाम अच्छे भी हैं। आर्थिक स्थिति में जो है आपको धन लाभ होगा, धन की जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी, जमीन से जुड़े लाभ होते दिख रहे हैं और यहीं देखा जाए माता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ संतान सुख होना है, संतान यशस्वी हो रही है, संतान आपकी धनाढ़ हो रही है। जिन कन्याओं या वर पक्ष का विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह का योग होगा, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होता दिख रहा है। तो यहाँ आप देखा जाए तो जीवन में कोई नया निर्णय लेंगे और व्यापारों में यह स्थिति को मजबूत करने के लिए आप विदेशों में जहाँ जाना सोच रहे थे, लेकिन अब यहाँ अपने ही घर की स्थिति मजबूत होते तो यहाँ धन लाभ रहेगा।